जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने इस YouTube चैनल ओम साई स्टडी 2.0 पर। साथियों चलिए हम लोग मैप वाला पार्ट देख रहे हैं, जिसमें कि आज आपका पार्ट 2 हो जाएगा। इसमें आज हम लोग 4 या 5 राज्य को देखेंगे। अगर यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सेशन को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज उत्तराखंड से स्टार्ट करते हैं। बताइएगा कि उत्तराखंड को 2 भागों में बांटा गया। कौन कौन सा भाग है? कुमायूं और गढ़वाल, यानी नीचे साइड कुमायूं हो जाता है और ऊपर साइड गढ़वाल हो जाता है। ठीक है। उत्तराखंड के कुछ दर्रे हैं, जैसे बताइएगा लिपुलेख दर्रा कहाँ स्थित है? उत्तराखंड। धर्मा दर्रा उत्तराखंड, नीति दर्रा उत्तराखंड और मानव दर्रा कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है। उसके बाद बताइएगा कि उत्तराखंड में पंच प्रयाग है। कौन कौन सा प्रयाग है? विष्णु प्रयाग, रुद्र प्रयाग, नंद प्रयाग, देव प्रयाग, कर्ण प्रयाग। ठीक है। उसके बाद देखिएगा, बताइएगा कि जब यानी कि संतोष पथ ग्लेशियर से 2 नदी निकलती है, एक धौली गंगा, एक दूसरा विष्णु गंगा। जब दोनों यह नदी मिलती है जिस जगह, उस जगह कौन सा प्रयाग का निर्माण होता है? विष्णु प्रयाग। और वहां से जो नदी आगे बढ़ती है वह किस नाम से जाना जाता है? अलकनंदा। ठीक है। अलकनंदा नदी और एक नंदाकिनी नदी आके जिस स्थान पर मिलती है वह कौन सा बनता है? नंद प्रयाग। ठीक है। उसके बाद उसके पीछे ही एक पिंडार नदी आके अलकनंदा से मिलती है, वहां कौन सा प्रयाग बनता है? कर्ण प्रयाग। ठीक है। उसके बाद फिर मंदाकिनी नदी जब अलकनंदा नदी से मिलती है तो कौन सा प्रयाग बनता है? रुद्र प्रयाग। ठीक है। उसके बाद फिर जब उत्तर काशी यानी कि गौमुख गंगोत्री से भागीरथी निकलती है तो वह आके अलकनंदा से जिस स्थान पर मिलती है वहां कौन सा प्रयाग का निर्माण होता है? देव प्रयाग। ठीक है। उसके बाद फिर वही अलकनंदा नदी के बीच में ही एक भिलांगना नदी आके मिलती है, तो जिस जगह कौन सा बांध का निर्माण होता है? टिहरी बांध का। ठीक है। उसके बाद फिर यह अलकनंदा नदी अब गंगा के नाम से बहती है। ठीक है। उसके बाद बताइएगा, यानी कि उत्तराखंड जो था, उत्तराखंड किस राज्य से टूटकर बना है? उत्तर प्रदेश से। ठीक है। यह कब टूटा था? 9 नवंबर 2000 ईस्वी को। ठीक है। बताइएगा कि जब यह उत्तर प्रदेश से टूटा था तब इसका नाम क्या था? उत्तरांचल। ठीक है। उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखंड कब कर दिया गया? 2007 में, यानी 1 जनवरी 2007 को कर दिया गया। ठीक है। देवभूमि के नाम से किस राज्य को जाना जाता है? उत्तराखंड। ठीक है। इनकी 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमा किन किन देशों से लगती है? चीन और नेपाल से लगती है। ठीक है। उसके बाद बताइएगा, यहाँ के कुछ पर्यटन स्थल है जो कि अल्मोड़ा है, हल्द्वानी है और रानीखेत है। बताइएगा कि उत्तराखंड का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? नैनीताल में स्थित है। ठीक है। उसके बाद बताइएगा कि लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय अकेडमी कहाँ स्थित है? मसूरी में स्थित है। ठीक है। जहां पर आईएएस का प्रशिक्षण दिया जाता है। ठीक है। बताइएगा कि उत्तराखंड की राजधानी कहाँ स्थित है? देहरादून। ठीक है। उसके बाद जैली ग्रांड हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? जौली ग्रांड हवाई अड्डा देहरादून में ही स्थित है। ठीक है। उसके बाद बताइएगा, लक्ष्मण झूला वह दवा उद्योग कहाँ स्थित है? ऋषिकेश में स्थित है। कुंभ का मेला उत्तराखंड में कहाँ लगता है? हरिद्वार में। ठीक है। उसके बाद बताइएगा कि भवन अनुसंधान कहाँ स्थित है? रुड़की में। आईआईटी भी एक रुड़की में स्थित है, जो उत्तराखंड में पड़ता है। ठीक है। बताइएगा कि कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है, जो जिसे कब यह राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था? 1936 ईस्वी में। ठीक है। यह मतलब किस नदी के किनारे स्थित है? रामगंगा नदी के किनारे। उसी नदी के नाम के आधार पर अभी वर्तमान में जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या कर दिया गया? रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया। ठीक है। बताइएगा कि चमोली जिला से चिपको आंदोलन शुरुआत किया था। किसने शुरुआत किया था? सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था, जो कि पर्यावरण बचाने के लिए प्रारंभ किया गया था। ठीक है। बताइएगा कि भागीरथी नदी पर जो एक बांध है वह कौन सा बांध है? कोटेश्वर बांध। और टिहरी बांध भी भागीरथी नदी पर ही स्थित है। ठीक है। बताइएगा, भारत का सबसे ऊंचा बांध पूछा जाएगा तो कौन हो जाएगा? टिहरी बांध, जो कि 255 मीटर ऊंचाई है। ठीक है। और वही अगर यदि पूछा जाएगा कि भारत का सबसे ऊंचा बांध, गुरुत्वीय बांध, तब कौन हो जाएगा? भाखड़ा नंगल हो जाएगा, जो कि 225 मीटर ऊंचाई पर है। भाखड़ा नंगल किस नदी पर स्थित है? सतलज नदी पर स्थित है। ठीक है। बताइएगा कि उत्तराखंड की स्थापना कब हुई थी?
2000 ईस्वी में, यानी कि 9 नवंबर 2000 ईस्वी में 3 राज्य टूटा था। कौन कौन था? एक झारखंड और छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड, ठीक है। तो जिसमें कि पहला यानी 1 नवंबर को झारखंड और उसके बाद फिर 9 नवंबर को उत्तराखंड, एक यानी 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ और 15 नवंबर को झारखंड और 9 नवंबर को उत्तराखंड, ठीक है। उसके बाद बताइएगा कि अगला है कि उत्तराखंड की सीमा कितने देशों से लगती है? 2 देश, चीन और नेपाल। उत्तराखंड की कितने भाग है? 2 भाग, कुमायूं और गढ़वाल, ठीक है। उत्तराखंड का हाईकोर्ट कहाँ स्थित है? नैनीताल में स्थित है, ठीक है। काला पानी कहाँ स्थित है? उत्तराखंड और नेपाल के बीच, ठीक है। उसके बाद फिर बताइएगा पंचप्रयाग में कौन कौन से आते हैं? विष्णु प्रयाग, देव प्रयाग, रुद्र प्रयाग, नंद प्रयाग, ये सभी आते हैं, ठीक है। उसके बाद बताइएगा कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है, ठीक है। लक्ष्मण झूला कहाँ स्थित है? ऋषिकेश में, ठीक है। भवन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? रुड़की में। कुंभ का मेला कहाँ लगता है? हरिद्वार में लगता है, ठीक है। उसके बाद बताइएगा पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। उसके बाद अगला बताना है कि फूलों की घाटी के नाम से किसे जाता है? चमोली, ठीक है। उसके बाद बताइएगा सुंदरलाल बहुगुणा ने पर्यावरण बचाने के लिए कहां से चिपको आंदोलन प्रारंभ किया था? चमोली से प्रारंभ किया था, ठीक है। कोटेश्वर तथा टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? भागीरथी नदी पर। सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध, कितना? 255 मीटर ऊंचाई है, ठीक है। सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है? भाखड़ा, 225 मीटर ऊंचाई है, ठीक है। उसके बाद फिर पूछा जाएगा कि विष्णु गंगा तथा धौली गंगा का संगम स्थान क्या कहलाता है? विष्णु प्रयाग। उसके बाद अलकनंदा कहाँ बनती है? विष्णु प्रयाग में ही बनती है, ठीक है। उसके बाद अलकनंदा तथा पिंडार नदी कहाँ पर मिलते हैं? कर्ण प्रयाग, ठीक है। उसके बाद अलकनंदा तथा मंदाकिनी नदी कहाँ पर मिलते हैं? रुद्र प्रयाग में। अलकनंदा तथा भागीरथी नदी कहाँ मिलते हैं? देव प्रयाग में, ठीक है। गंगा नदी कहाँ बनती है? देव प्रयाग में। गंगा नदी बनती है देव प्रयाग में, ठीक है। उसके बाद फिर अलकनंदा नदी बनती है विष्णु प्रयाग में, ठीक है। उसके बाद बताइएगा कि गंगा पहली बार मैदानी भाग में कहाँ पहुंचती है? हरिद्वार के पास, ठीक है। उसके बाद बताइएगा कि पहला परमवीर चक्र सोमनाथ शर्मा को दिया गया वह किस रेजिमेंट का था? कुमायूं रेजिमेंट का, ठीक है। उसके बाद बताइएगा यमुनोत्री किस पर्वत पर स्थित है? बंदरपूछ, ठीक है। उसके बाद बताइएगा कि उत्तराखंड के प्रमुख पर्यटक स्थल जिसमें कि अल्मोड़ा, हल्द्वानी, मसूरी, नैनीताल, ये सभी उत्तराखंड के पर्यटन स्थल है, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग चलते हैं दूसरा राज्य राजस्थान। राजस्थान में बताइएगा राजस्थान में एक पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम क्या है? अरावली, ठीक है। उसके बाद बताइएगा कि अरावली के उत्तर साइड में एक मरुस्थल है, वह कौन सा है? यानी राजस्थान के पश्चिमी साइड, ठीक है, थार मरुस्थल है, ठीक है। बताइएगा कि विश्व के सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सा है? इंदिरा गांधी नहर, ठीक है। उसके बाद बताइएगा कि कालीबंगा जो कि राजस्थान का ही एक क्षेत्र है, वहां से कौन सा साक्ष्य मिला था? जूता हुआ साक्ष्य मिला था, ठीक है, ठीक है। उसके बाद बताइएगा यानी कि जूनागढ़ का किला कहाँ स्थित है? बीकानेर में स्थित है, ठीक है। राजा जयसिंह ने बनवाया था किसको? जूनागढ़ का किला को, ठीक है। बताइएगा कि राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जैसलमेर, ठीक है। उसके बाद थार मरुस्थल इसमें से सर्वाधिक है, यानी कि जैसलमेर में ही थार मरुस्थल सबसे ज्यादा भाग है। उसके बाद बताइएगा कि यानी राजस्थान के पोखरण में जो परमाणु परीक्षण किया गया था, तो पहला परीक्षण जो किया गया था कब किया गया था? 1974, यानी 18 मई 1974 ईस्वी को। इसका कोड नाम क्या था? स्माइलिंग बुद्धा, ठीक है। उसके बाद दूसरा परीक्षण कब किया गया था? 11 से 13 मई 1998 ईस्वी को। इसका यानी कोड नेम क्या था? शक्ति 98 था, ठीक है। उसके बाद बताइएगा कि ऊंट के लिए प्रसिद्ध स्थान राजस्थान में कौन सा है? बाड़मेर ऊंट के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। बताइएगा कि दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है? माउंट आबू में स्थित है, जो कि कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है, ठीक है। बताइएगा कि यानी कि दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो था इसे किसने बनवाया था? विमल शाह ने बनवाया था। कब बनवाया था? 1021 ईस्वी में बनवाया था, ठीक है। और उसके बाद बताइएगा कि पिछोला झील और फतेह सागर कहाँ स्थित है? उदयपुर में स्थित है, ठीक है। उसके बाद बताइएगा कि अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में चित्तौड़ अभियान किया था, जिसमें कि राजा रतन सिंह की पत्नी के लिए किया था। तो वो राजा रतन सिंह की पत्नी का नाम क्या था? पद्मावती, ठीक है। उसके बाद जो कि कौन से किला पर यानी कि हमला किया था? चित्तौड़गढ़ का किला पर, ठीक है। उसके बाद बताइएगा कि यानी कि कोटा किस नदी के किनारे स्थित है?
चंबल नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, यहीं पर 3 प्रकार के बिजली बनती है। कौन कौन सी बिजली बनती है? जल से, कोयला से और परमाणु से। ठीक है, बताइएगा कि यानी कि नागौर जो स्थान है वह कितने संसदीय क्षेत्र को छूता है? 9। ठीक है, बताइएगा कि पहली बार जो पंचायती राज लागू हुआ था वो कहाँ से हुआ था? नागौर से हुआ था, जो कि राजस्थान में ही पड़ता है। ये कब स्टार्ट हुआ था पहली बार पंचायती राज? 1959, जो कि 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को स्टार्ट हुआ था। ठीक है, बताइएगा कि ताजमहल का संगमरमर कहाँ से लिया गया था? मकराना से, जो कि कहाँ स्थित है? राजस्थान में ही स्थित है। ठीक है, बताइएगा कि राजा भारमल व जोधा भाई का निवास स्थल कहाँ स्थित है? राजस्थान में अजमेर में स्थित है। ठीक है, उसके बाद बताइएगा कि राजस्थान की राजधानी कहाँ स्थित है? जयपुर है। पिंक सिटी या गुलाबी शहर के नाम से किसे जाना जाता है? जयपुर को जाना जाता है। ठीक है, बताइए चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का निवास स्थल कहाँ स्थित है? अजमेर में स्थित है। ठीक है, बताइएगा कि विश्व का एकमात्र स्थान जहाँ ब्रह्मा जी की मूर्ति है वह कौन सा स्थान है? पुष्कर है। ठीक है, पुष्कर मेला वहीं पर लगता है। ठीक है, बताइएगा कि वायुसेना का सबसे बड़ा अड्डा राजस्थान में कहाँ स्थित है? जोधपुर में। ठीक है, जहां पर सुखोई जहाज रहती है। बताइएगा कि सर्वाधिक व्यर्थ भूमि राजस्थान में ही है, जिसे किस नाम से जाना जाता है? थार मरुस्थल, यानी कि वेस्टलैंड के नाम से जाना जाता है। बताइएगा कि पश्चिमी राजस्थान में उपजाऊ मिट्टी जो कि लाल तथा भूरी लाल मिट्टी किस में बदल जाती है? भूरी मिट्टी में बदल जाती है। ठीक है, अब हम लोग राजस्थान का यानी कि जल्दी से इसका फिर से रिवीजन कर लेते हैं। बताइएगा कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। सर्वाधिक व्यर्थ भूमि किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। राजस्थान के पश्चिमी भाग में कौन सा मरुस्थल है? थार मरुस्थल। थार मरुस्थल को पाकिस्तान में किस नाम से जाना जाता है? चोलिस्तान के नाम से जाना जाता है। बताइएगा कि सर्वाधिक आबादी वाला मरुस्थल कौन सा है? थार मरुस्थल। विश्व के सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर। ठीक है, बताइएगा कि राजस्थान के कौन से जिले पाकिस्तान से सीमा बनाती है? कौन कौन से जिले? गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। ठीक है, बताइएगा कि विश्व के सबसे पुरानी पर्वत अरावली किस राज्य में स्थित है? राजस्थान के मध्य भाग में स्थित है। ठीक है, बताइए सिंधु सभ्यता का कालीबंगा स्थल जहाँ चूड़ी, जोता हुआ खेत तथा हल मिला है किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में स्थित है। ठीक है, बताइएगा कि 18 मई 1974 ईस्वी को जो पहला परमाणु परीक्षण किया गया था उसका कोड नाम क्या था? इस्माइल बुद्धा। ठीक है, उसके बाद बताइएगा अगला कि 11 से 13 मई 1998 को भारत का परमाणु परीक्षण जो किया गया था उसका कोड नाम क्या था? शक्ति 98 था। ठीक है, बताइएगा कि पोखरण परीक्षण स्थल कहाँ स्थित है? राजस्थान में। ठीक है, चांदीपुर परीक्षण स्थल कहाँ किस राज्य में? उड़ीसा में। ठीक है, बताइए व्हीलर द्वीप जिसका नाम परिवर्तित करके अभी क्या कर दिया गया? कलम द्वीप। ठीक है, परीक्षण स्थल यह कहाँ स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। बताइएगा कि चित्रदुर्ग परीक्षण स्थल किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, बताइएगा सबसे खारा झील सांबर झील कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। राजस्थान के किस स्थान पर 3 प्रकार की बिजली बनती है? कोटा में। ठीक है, बताइएगा कि पहली बार जो पंचायती राज प्रणाली लागू हुआ था 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को, यह कहाँ लागू हुआ था? नागौर, यानी राजस्थान के नागौर में। ठीक है, बताइएगा भारत में सर्वाधिक संगमरमर कहाँ होते हैं? मकराना में। ठीक है, उसके बाद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ स्थित है? अजमेर में स्थित है। ठीक है, पिंक सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? जयपुर। झीलों का शहर के नाम से किसे जाना जाता है? जयपुर को जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद झीलों का शहर उदयपुर। ठीक है, उदयपुर। उसके बाद बताइएगा कि राजस्थान का पुष्कर मेला किस महीने लगता है? कार्तिक महीने में। ठीक है, उसके बाद अगला हम लोग देख लेते हैं गुजरात में। बताइएगा कि गुजरात में जो एक क्षारीय मरुस्थल है तो वह कौन सा मरुस्थल है? कच्छ है। ठीक है, जंगली गधा कहाँ मिलता है? कच्छ के रण में ही जंगली गधा मिलता है। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं। बताइएगा कि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? धौलावीरा। ठीक है, उसके बाद बताइएगा कि यानी कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल है जहाँ की घोड़ा का अस्थि मिला है? सुरकोटदा। ठीक है, उसके बाद बताइएगा कि भुज जो गुजरात का एक क्षेत्र है वहाँ कब भूकंप आया था? 2001 ईस्वी में आया था, यानी कि 26 जनवरी 2001 ईस्वी को 8:45 यानी कि 7.9 तीव्रता का भूकंप आया था, जिसमें कि 20,000 लोग मारे गए थे। यह क्वेश्चन पूछा गया था, यानी एसआई में पूछा गया था कि गुजरात में जो भूकंप आया था वह कब आया था? तो 2001 में आया था। ठीक है, उसके बाद बताइएगा कि पाकिस्तान से विवादित जगह गुजरात का कौन सा है? सरक्रीक है। बताइएगा कि
यानी गुजरात का एक ज्वारिया बंदरगाह कौन सा है? कंडला। ठीक है, उसके बाद गुजरात में जो तेल सौदा कारखाना है वो कहाँ पर स्थित है? जामनगर में। ठीक है, बताइएगा कि शंकराचार्य ने यहाँ पर शारदा पीठ का निर्माण करवाया था, जो कि गुजरात के किस भाग कहाँ पर करवाया था? द्वारका में। ठीक है, उसके बाद बताइएगा कि गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869। 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में। ठीक है, बताइएगा कि महमूद गजनवी ने जो 1025 ईस्वी में अपने 16वां आक्रमण से एक मंदिर को लूटा था, उस मंदिर का क्या नाम था? सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? गुजरात में ही स्थित है। ठीक है, उसके बाद बताइएगा कि दीव एवं दमन को खंबात की खाड़ी क्या करता है? अलग करता है। बताइएगा कि पोत भंजन की व्यवस्था तथा नमक अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? गुजरात के भावनगर में। नमक अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? भावनगर में। ठीक है, उसके बाद बताइएगा कि हड़प्पा सभ्यता का गोदीबाड़ा यानी बंदरगाह कहाँ स्थित है? लोथल में। उसके बाद बताइएगा कि गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? गुजरात के जूनागढ़ में स्थित है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर रुद्र दमन का जूनागढ़ अभिलेख है, जो कि किस भाषा में था? संस्कृत भाषा का पहला अभिलेख था। इसमें जानकारी मिलती है कि मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य ने यहाँ किस झील का निर्माण करवाया था? सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। इस झील का पुनर्निर्माण किसने करवाया था? और रुद्र दमन ने करवाया था। ठीक है, उसके बाद बताइएगा कि यानी कि 100 रुपये के नोट पर किसका चित्र मिलता है? रानी की बाव, जो कि कहाँ स्थित है? गुजरात यानी पाटन गुजरात में स्थित है। ठीक है, उसके बाद बताइएगा कि गुजरात की राजधानी कहाँ स्थित है? गांधीनगर। ठीक है, सबसे बड़ा शहर गुजरात का कौन सा है? अहमदाबाद। ठीक है, बताइएगा कि खेड़ा सत्याग्रह जो हुआ था गांधी जी के द्वारा किया गया था, यह कब किया गया था? 1918 ईस्वी में, जो कि गुजरात में ही था। ठीक है, उसके बाद बताइएगा कि साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन का कोच संख्या S6 को 27 फरवरी 2002 को जला दिया गया था, जिसमें 58 यानी कार सेवक मर गए थे, जिसके कारण अहमदाबाद में 2002 में दंगा हुआ था। इस दंगा की जांच के लिए कौन सा आयोग गठित किया गया था? नानावती आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, बताइएगा कि इरफान पठान तथा यूसुफ पठान का जन्म स्थान कहाँ स्थित है? गुजरात में, बड़ोदरा में। ठीक है, उसके बाद बताइएगा कि यानी कि मलिक कपूर को जो 1000 दिनार में खरीदा गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, वह कहाँ पर खरीदा गया था? भरूच में खरीदा गया था। ठीक है, उसके बाद बताइएगा यानी कि बारदौली सत्याग्रह किसने प्रारंभ किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ठीक है, यानी कि कब किया था यह बारदौली सत्याग्रह? 1928 ईस्वी में। जब बारदौली सत्याग्रह खत्म हुआ था, वहां की महिलाओं ने इसे कौन सी उपाधि दी थी? सरदार की उपाधि दी थी। ठीक है, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं गुजरात को, यानी कि शॉर्ट रिवीजन में देख लेते हैं। बताइएगा कि भारत का सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है? गुजरात है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? भुज है। सबसे बड़ा जिला पूछा गया, भुज है। ठीक है, बताइएगा कि कच्छ के रण में कौन सा जानवर पाया जाता है? जंगली गधा। कच्छ का रण कैसा मरुस्थल है? क्षारीय मरुस्थल है। ठीक है, कौन सा मरुस्थल भूकंपीय क्षेत्र में आता है? भुज आता है। ठीक है, गुजरात का कौन सा क्षेत्र पाकिस्तान से विवादित है? सर्किल। गुजरात में किस स्थान पर तेल सौदा कारखाना स्थित है? जामनगर। 1025 ईस्वी में अफगान लुटेरा मोहम्मद गजनबी ने कौन सा मंदिर लूटा था? सोमनाथ मंदिर लूटा था। ठीक है, उसके बाद बताइएगा कि नमक अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? भावनगर में स्थित है। ठीक है, उसके बाद अगला बताइएगा पोत भंजन यानी तोड़ने वाला व्यवस्था कहाँ स्थित है? भावनगर में ही स्थित है, जो कि अलंग में भी पड़ता है। ठीक है, बताइएगा कि सुदर्शन झील किसने बनवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था। ठीक है, सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण यानी जीर्णोद्धार किसने करवाया था? रुद्र दमन और स्कंदगुप्त ने। ठीक है, बताइए जूनागढ़ अभिलेख किसका है? रुद्र दमन का जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख किस भाषा में लिखा गया? संस्कृत भाषा में। जूनागढ़ अभिलेख में कितने शासकों का अभिलेख है? 3 शासकों का। कौन कौन? ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य, स्कंदगुप्त और रुद्र दमन। ठीक है, बताइएगा कि किस अभिलेख से यह पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य पश्चिम तक था? जूनागढ़ अभिलेख से। दमन द्वीप को कौन अलग करता है? कौन सी खाड़ी? खंबात की खाड़ी। ठीक है, सरदार पटेल को सरदार की उपाधि किसने दिया था? बारदौली के महिलाओं ने दिया था। ठीक है, सरदार पटेल की सबसे ऊंची प्रतिमा जो कि नर्मदा नदी के किनारे है स्थित है, उसकी ऊंचाई कितना है? 182 मीटर है। ठीक है, बताइए खेड़ा सत्याग्रह किसने किया था? महात्मा गांधी ने। कब किया था? 1918 में। कहां पर किया था? खेड़ा में किया था, जो कि गुजरात का स्थान है। बताइए 100 रुपये के नोट पर किसका चित्र है? रानी की बाव का। ठीक है, बताइएगा कि भारत का सबसे व्यस्त बंदरगाह कौन सा है?
कंडला, ठीक है। बताइएगा भारत का सबसे व्यस्त जवाहर बंदरगाह सागर बंदरगाह। अभी वर्तमान में दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह, यानी कि इसका कंडला का नाम है, ठीक है। उसके बाद बताइएगा कि सिंधु सभ्यता का गोदीवाड़ा या बंदरगाह स्थित था, कौन सा था? लोथल था, ठीक है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? राखीगढ़ी, ठीक है। बताइएगा कि सिंधु सभ्यता का ही एक स्थल है जो कि यूनेस्को का 40वां स्थल बना है, वो कौन सा है? धौलावीरा। कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है, ठीक है। उसके बाद गुजरात में 3 नदी प्रमुख बहती है, जिसमें कि एक है साबरमती नदी, दूसरा नर्मदा नदी और तीसरा ताप्ती नदी, ठीक है। उसके बाद फिर बताइएगा अगला, हम लोग अगला स्टेट देख लेते हैं। अगला है कि उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में बताइएगा कि हरित क्रांति का केंद्र उत्तर प्रदेश में जो था वो कौन सा स्थान था? शामली, ठीक है। उसके बाद बताइएगा कि 10 मई 1857 को क्रांति जो प्रारंभ हुआ था तो वह उत्तर प्रदेश के किस स्थान से हुआ था? मेरठ से हुआ था, ठीक है। कागज तथा खेल उद्योग कहाँ स्थित है? मेरठ में ही स्थित है, ठीक है। बताइएगा कि उत्तर प्रदेश का औद्योगिक क्षेत्र कौन सा है? गाजियाबाद, ठीक है। पीतल उद्योग के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? मुरादाबाद, ठीक है। बताइए चाकू उद्योग के लिए? रामपुर, ठीक है। तराई क्षेत्र के लिए? पीलीभीत। सेना की छावनी कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में बरेली में स्थित है, ठीक है। सुन्नी संप्रदाय का केंद्र कहाँ स्थित है? बरेली में ही स्थित है, ठीक है। बताइएगा कि महात्मा बुद्ध ने यानी कि सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया था? श्रावस्ती में दिया था, जो उत्तर प्रदेश में ही है। बताइएगा कि कृष्ण भगवान का जन्म कहाँ हुआ था? वृंदावन, यानी उत्तर प्रदेश में ही है। तेल शोधा कारखाना कहाँ स्थित है? तेल शोधा गुजरात का जामनगर, यहाँ आपका उत्तर प्रदेश में मथुरा है, ठीक है। इसी कारण ताजमहल का रंग पीला पड़ रहा है, उसके धुआं जो निकलता है, ठीक है। बताइएगा कि ताजमहल और ताजमहल कहाँ स्थित है? आगरा में स्थित है, ठीक है। उसके बाद पागलखाना और पेठा कहाँ स्थित है? ये भी उत्तर प्रदेश के आगरा में ही स्थित है, ठीक है। बताइएगा कि यानी कि कन्नौज कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। इसी पर अधिकार के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, जिसमें 3 राजा कौन कौन से थे? राष्ट्रकूट, प्रतिहार और पाल था, ठीक है। यानी इत्र नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? कन्नौज को जाना जाता है, ठीक है। बताइएगा कि रानी लक्ष्मीबाई कहाँ की रहने वाली थी? झांसी की थी, ठीक है। उसके बाद बताइएगा कि यानी पूर्व पश्चिम, यानी पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण का गलियारा जिस जगह मिलता है वह कहाँ पर मिलता है? झांसी में ही मिलता है, ठीक है। उसके बाद बताइएगा कि औद्योगिक क्षेत्र या चमड़ा उद्योग कौन सा है उत्तर प्रदेश का? कानपुर। चमड़ा उद्योग के लिए फेमस कौन है? कानपुर, ठीक है। उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ स्थित है? लखनऊ में, ठीक है। अंबेडकर पार्क कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है, ठीक है। राहुल गांधी का संसदीय क्षेत्र कौन सा था उत्तर प्रदेश में? अमेठी, ठीक है। सोनिया गांधी का संसदीय क्षेत्र कौन सा है? रायबरेली, ठीक है। और उसके बाद बताइएगा कि कौशाम्बी अभिलेख जो अशोक स्तंभ को अकबर ने कहाँ लाया था? इलाहाबाद लाया था, ठीक है। उसके बाद बताइएगा कि वायुसेना का केंद्रीय कमान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? केंद्रीय पूछ रहा है, यानी सेंट्रल वाला इलाहाबाद में स्थित है, ठीक है। उसके बाद बताइएगा कि कालीन उद्योग कहाँ स्थित है उत्तर प्रदेश में? मिर्जापुर और भदोही में स्थित है, ठीक है। उसके बाद बताइएगा अटाला मस्जिद कहाँ स्थित है? जौनपुर में, ठीक है। उसके बाद साड़ी के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान फेमस है? वाराणसी, ठीक है। पान के लिए वाराणसी। BHU यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी कहाँ स्थित है? वाराणसी में ही स्थित है, ठीक है। बताइएगा कि महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा जंक्शन कौन सा है? मुगल सराय, ठीक है। एल्युमिनियम उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान फेमस है? रेणुकूट, ठीक है। उसके बाद बताइएगा कि राजनीतिक राजधानी के नाम से किसे जाना जाता है? आजमगढ़ को जाना जाता है। आजमगढ़ को राजनीतिक राजधानी के नाम से जाना जाता है। बताइएगा कि सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ स्थित है? गोरखपुर में स्थित है। चलिए उत्तर प्रदेश का हम लोग शॉर्ट में देख लेते हैं। बताइएगा कि हरित क्रांति का केंद्र कहाँ स्थित है? शामली। बताइए हरित क्रांति शब्द किसने दिया था? विलियम गार्ट ने दिया था, ठीक है। उसके बाद 18 मई 1857 को हुए मेरठ सैनिक विद्रोह में संदेश किसके माध्यम से फैलाया गया था? रोटी और कमल के माध्यम से। बताइए पीतल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है मुरादाबाद। चाकू उद्योग के लिए प्रसिद्ध है रामपुर, ठीक है। उसके बाद तराई क्षेत्र पीलीभीत। बताइए महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया था? श्रावस्ती में दिया था। भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान कहाँ स्थित है? वृंदावन। बताइए वृंदावन गार्डन कहाँ स्थित है? कर्नाटक, यानी मैसूर के कर्नाटक में स्थित है, ठीक है। बताइएगा कि किस स्थान पर तेल शोधक कारखाना उत्तर प्रदेश में? मथुरा में, ठीक है। बताइएगा कि उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से मिलती है? 8 राज्य से। केंद्र शासित मिलाने के बाद 9 हो जाता है, यानी
दिल्ली से भी लगता है। बताइएगा कि ताजमहल का वास्तुकार कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी। ठीक है, बताइएगा कि किस शहर पर अधिकार के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था? कन्नौज पर। कन्नौज कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है। बताइएगा कि झांसी की रानी के विद्रोह को किसने दबाया था? यूरोज ने दबाया था। ठीक है, बताइएगा कि नाना साहब तथा तात्या टोपे कहां से विद्रोह किया था? कानपुर से। ठीक है, कानपुर के बिठूर जगह पर से किया था। बताइएगा कि लखनऊ से 1857 के विद्रोह को किसने किया था? बेगम हजरत महल ने। ठीक है, बताइएगा कि अशोक के कौशाम्बी अभिलेख को इलाहाबाद किसने लाया था? अकबर ने लाया था। ठीक है, बताइए कालीन उद्योग के लिए प्रसिद्ध कौन कौन सा स्थान है? भदोई और मिर्जापुर। ठीक है, उसके बाद अटाला मस्जिद कहाँ स्थित है? जौनपुर में स्थित है। ठीक है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। ठीक है, बताइएगा वाराणसी का पुराना नाम क्या है? काशी है। ठीक है, उसके बाद विश्वनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? काशी में स्थित है। रेणुकूट किसके लिए प्रसिद्ध है? एल्युमिनियम के लिए प्रसिद्ध है। अलीगढ़ प्रसिद्ध है किसके लिए? किस उद्योग के लिए? ताला के लिए। ठीक है, ताला परियोजना कहाँ स्थित है? पूछा जाएगा तो भूटान में स्थित है। ठीक है, बताइएगा सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ स्थित है? गोरखपुर। गोरखपुर किस नदी के किनारे स्थित है? राप्ती नदी के किनारे। ठीक है, बताइएगा कि अयोध्या किस जिला में पड़ता है? अयोध्या जिला में, जो कि पहले फैजाबाद इसका नाम था। ठीक है, उसके बाद फिर अब हम लोग इस प्रकार हम लोग का बताइएगा कि एक और बच गया है कि पूर्वांचल की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? असम में स्थित है। ठीक है, उसके बाद इस प्रकार हम लोग का आज का टॉपिक खत्म हो गया। कल हम लोग बिहार से देखेंगे। उसके बाद अगर यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सेशन को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।